एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो इसमें हम पहले तो है ना ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद इनकी प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज है ना, ये सब फिर एक ऐसे करते करते फिर आपस में इनका कंपैरिजन, डिस्टिंग्विशन टेस्ट, है ना, ऐसे करेंगे। इसमें कुछ एक आध दो मैकेनिज्म, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये सब चीजें, ठीक। तो है ना, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ थे वो कॉमन सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, है ना, और दिस इज कॉल्ड कार्बोनॉइल ग्रुप। कार्बोनॉइल ग्रुप, ठीक है ना। देयर आर मेनी कंपाउंड्स विच हैज दिस ग्रुप्स, लाइक एल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड ओ एच, कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, एल्डिहाइड, कीटोन, है ना, बोथ है सी डबल बॉन्ड ग्रुप। आल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड एसिड डेरिवेटिव्स। देखो एसिड डेरिवेटिव्स में क्या क्या होता है, एसिड डेरिवेटिव्स हैज ईस्टर, ना, दिस इज ईस्टर। अदर इज अमाइड, CONH2, अमाइड, है ना। देन एसिड क्लोराइड या एसिड हेलाइड भी होता है, बट हम मेनली क्या पढ़ेंगे, एसिड क्लोराइड। एंड एनहाइड्राइड, ये, और इट इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड, ना, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। दीज फोर आर कॉल्ड एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है, बिकॉज इन प्लेस ऑफ OH, है ना, ये OH के प्लेस पर ये ग्रुप आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा, दे ऑल कैन बी, है ना, दीज ऑल कैन गिव कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस, है ना, इन सब के हाइड्रोलिसिस से हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, ठीक है। और ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक। अब एक और चीज इन सब में कॉमन है ना, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव्स में, नॉट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना। क्या कॉमन है वो, कि इन सभी में सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है वो रेजोनेंस में, है ना। इन ऑल दीज मीन्स इन एसिड डेरिवेटिव्स एंड इन कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ इज इन रेजोनेंस। देखो मैं इसका बना रहा हूं, ये देखो, ये ना, ये लोन पेयर है, तो ये इधर चली जाएगा और ये यहां आ जाएगा, ठीक। तो कैसे बन जाएगा, CO पर नेगेटिव, डबल बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव। दिस इज द रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। सिमिलरली देखो सब में हो जाएगा, ऑल है वो लोन पेयर, है ना, सभी में लोन पेयर है, ठीक है, और सभी में ये C डबल बॉन्ड O से अटैच है वो, ठीक। तो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या डबल सिंगल लोन पेयर, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। बट दिस इज नॉट प्रेजेंट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये इसमें नहीं है, दैट्स व्हाई, है ना, देयर आर सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज, है ना, विच आर शोन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन, नॉट बाय
कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्योंकि क्या है इसमें ये जो ग्रुप है ना, कार्बोनाइल ग्रुप, ये किस में इन्वॉल्व हो गया, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, दैट्स व्हाई एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव है ना, वो क्या होते हैं, दे डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ carbonyl group because in this carbonyl group involved in resonance। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट है ना, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है और इसमें रीजनिंग असर्शन का भी एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, है ना। तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट ना, करेक्ट है। और इसका रीजन क्या है कि इन दिस कार्बोनाइल ग्रुप इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, है ना, वो किस में हो गया, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया। तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के कारण वो इनकी मेन प्रॉपर्टीज जो होती है ना, वो सभी शो नहीं करता है ना, कुछ भले शो करते मगर सब प्रॉपर्टीज शो नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया है ना, तो ये एक पॉइंट का ध्यान रखना है ना। इसलिए कार्बोनाइल ग्रुप की जो मेन प्रॉपर्टीज होंगी वो कौन शो करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन, ये इनकी सब प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक, इसलिए हम ये एल्डिहाइड और कीटोन को अलग से पढ़ेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स इनकी मेन प्रॉपर्टीज सभी शो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनकी अपनी खुद अलग प्रॉपर्टीज होती। ठीक, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, है ना। तो आपको पता ही है एल्डिहाइड में क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH होगा, है ना, और कीटोन में क्या होगा, दोनों तरफ क्या लगा होगा, अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे। ठीक है ना, इसमें C ठीक है, और C डबल बॉन्ड O जो होगा वो 2 कार्बन से अटैच होगा, और इसमें सिर्फ एक तरफ कार्बन होगा और एक तरफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, एक तरफ स्मॉलर ग्रुप है। ठीक है, इससे इसकी कई रिएक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, है ना, वो हम देखेंगे। हाँ, अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन, है ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, ये कई जगह हम और भी पढ़ चुके हैं, है ना, बहुत सारी कॉमन है, जो हम अल्कोहल में भी पढ़ा है हमने, अल्कीन में भी पढ़ा है, ऐसे कई जगह कॉमन है। ठीक है, तो प्रिपरेशन, है ना, तो फर्स्ट, है ना, फॉर बोथ, है ना, या ऐसे कर लो, ऐसे वन क्या है ना, प्रिपरेशन, है ना, फॉर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब कॉमन प्रिपरेशन हो, फॉर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, दोनों के लिए कॉमन। ठीक, तो इसमें फर्स्ट, है ना, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ना, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग से कर देंगे तो काय में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो थोड़े से माइल्ड यूज करते हैं ना, तो बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विथ CrO3 कॉमा PCC, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट, PCC, पिरिडीनियम क्लोरो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट।
नहीं, ऐसे पीसीसी यूज करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। पीसीसी आपको लिखा भी मिलेगा, ऐसे आएगा क्वेश्चन, है ना। ये फॉर्म में बहुत कम लिखा होता। कभी कभी क्या होता है, जैसे एडवांस ऐसी एग्जाम में वो क्या करते हैं, पीसीसी नहीं देके इनके ऐसे बना देंगे, एरो के ऊपर ये ऐसे बना देते, ठीक है। ये पीरीडीन है प्लस HCl प्लस CrO3, है ना। तो क्या होता है, आप देखो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते, है ना। पीसीसी लिखा कि जो ये बना दिया तो एकदम से समझ में नहीं आता कि ये है, लेकिन वो सिर्फ उसमें है ना, बोर्ड्स में इसमें कोई जरूरत नहीं, पीसीसी चलेगा। और 90% सभी में पीसीसी ही लिखा मिलेगा, ठीक है। तो बाय पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी, ठीक। तो अब इससे क्या होता है कि जो 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है ना, ये क्या दे देता है, RCHO, है ना, एल्डिहाइड दे देता है। और 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो क्या देता है, कीटोन, एल्डिहाइड। और जो ये 2 डिग्री अल्कोहल होता है ना, इट विल गिव कीटोन, है ना। तो 1 डिग्री अल्कोहल गिव एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल गिव कीटोन, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो इसको एक और नाम से बोल सकते हैं, डिहाइड्रोजनेशन, क्योंकि इन सब में क्या निकला है, इसके साथ साथ हाइड्रोजन निकला। ये एक हाइड्रोजन इस कार्बन से निकला है और एक हाइड्रोजन इस OH ग्रुप से निकला, ठीक है। देखो इधर भी एक हाइड्रोजन इस OH से निकला हुआ है और एक हाइड्रोजन इससे निकला है, तो यहां डबल बॉन्ड है ना, यहां डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन, है ना। तो बेस्ट रिएजेंट, ये देखो ये भी पूछा जा सकता है, विच इज द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड कीटोन्स, तो दिस इज पीसीसी ना, पीसीसी बेस्ट, हाँ, बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड कीटोन्स, तो वो कौन सा होता है, पीसीसी होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी, अब देखो 1 डिग्री से क्या दिया, एल्डिहाइड, 2 डिग्री से क्या दिया, कीटोन, 3 डिग्री डज नॉट रिएक्ट विथ पीसीसी, 3 डिग्री रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी हाँ हाँ, CrO3 भी करता है यही काम, सेम सेम रिएक्शन, मगर पीसीसी से बेटर यील्ड मिलती है। तो इसमें CrO3 के साथ ये दो और भी यूज करे हुए, है ना। CrO3 का भी काम ये, CrO3 भी आएगा तो यही, और CrO3, और में, लेकिन हमें ज्यादातर क्या करें, पीसीसी करें, ठीक है। लेकिन यही सेम टाइप की रिएक्शन एक और रिएजेंट से होती है, कॉपर, हाँ। तो देखो इस लिखो डिहाइड्रोजनेशन, है ना। डिहाइड्रोजनेशन मतलब यही, डिहाइड्रोजनेशन आल्सो टेक्स प्लेस बाय Cu, कॉपर, एट, लेकिन इसमें बिल्कुल स्पेसिफिक टेम्परेचर रहता है 573 केल्विन, कॉपर एट 573 के, है ना, इस टेम्परेचर पर ही ये करता है, ठीक है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे करता है। देखो रिएक्शन बिल्कुल ये की यही होती है ना। तो आप लोग फिर से लिख लो इसको, बस इस एरो की जगह ये भी देखो, मतलब एक बार CrO3 ध्यान नहीं हो तो चल जाएगा, मतलब पीसीसी और ये दोनों ध्यान होना चाहिए, है ना, ये भी कभी कभी पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें बस यहाँ पे चेंज बस यही हो जाएगा ना, कॉपर आ जाएगा और 573 के आ जाएगा, ठीक है। और एक और डिफरेंस ये है कि पीसीसी 3 डिग्री अल्कोहल से रिएक्ट ही नहीं करता है, लेकिन Cu 573 केल्विन पर देखो, इतनी हीट के कारण जो अल्कोहल होता है 3 डिग्री अल्कोहल, वो डिहाइड्रेशन कर देता है। क्या कर देता है, डिहाइड्रेशन, कि 3 डिग्री अल्कोहल
डिहाइड्रेट, देखो ये डिहाइड्रोजनेशन था, है ना, वो क्या है, डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, डिहाइड्रेशन, है ना, कि 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है। और क्या बना देगा वो, अल्कीन बनाएगा। देखो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है तो क्या मिलता है हमको, अल्कीन मिलता है, जैसे ये, है ना। पिछली दोनों रिएक्शन तो सेम थी कॉपर वाली, ठीक है। अब ये, हाँ, ये इसको सेकंड में लिख सकते हैं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या आप बोल रहे हो। मैं कह रहा हूँ आज वाले रिकॉर्डिंग डालो। हाँ हाँ, तुम तो ये देखो, है ना, क्या बन जाता है, लेकिन जितना हो सके उतना अच्छे से समझ के लिखने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, तो देखो क्या होता है कि 3 डिग्री से डिहाइड्रेशन, अच्छे से समझ लो, है ना, डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। तो इससे क्या मिल जाएगा, अल्कीन, है ना, एक OH और एक साइड वाले किसी भी, 1 बजे सर आएंगे ना, इसलिए मेरे को बीच में लीव करनी पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है, वो तो मैं कर ही रहा और हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग एक्चुअली काम नहीं करती, बंद हो गई। ठीक ठीक ठीक, तो जब, है ना, तुम समझ लो जब तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा प्लस H2O, है ना, डिहाइड्रेशन मतलब H2। तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल का क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन, है ना। वो मेनली इसके कारण हो रहा है ना, टेम्परेचर के कारण, ठीक। लेकिन PCC से वो रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल। हाँ, अब नेक्स्ट प्रिपरेशन, हाँ, इसमें लिखो ओजोनोलिसिस, है ना, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, है ना, जो भी है सेकेंड या थर्ड, जो भी नंबर का ना, उसको उसमें इंक्लूड कर ली तो सेकेंड कर लो इसको, नहीं तो थर्ड, है ना, ओजोनोलिसिस, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना, ये अल्कीन में भी पड़ी हुई है, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस से क्या होता है, डबल बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाती है, जो डबल बॉन्ड होती है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाती है, ठीक है, और हमें एल्डिहाइड्स या कीटोन्स मिलने लग जाते हैं, ठीक है। तो अल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव ओजोनॉइड, ना, फर्स्ट गिव ओजोनॉइड, ऐसे ना, एक साइक्लिक, ना, गिव ओजोनॉइड, ठीक है, which on hydrolysis in presence of zinc, which on hydrolysis in presence of zinc give aldehydes and ketones, ठीक है। अब ये बॉन्ड देखो ऐसे ब्रेक हो जाती है, ये पूरा ऑक्सीजन बाहर चले गया और ये बॉन्ड भी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। या तो उसी को पूरा आगे आगे बढ़ा दो, ठीक है, ये वाली इन दोनों के बीच की O बॉन्ड ब्रेक हो गई, है ना, पर ऑक्साइड वाली, और एक ये वाली बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो अब इसके 2 पार्ट हो गए, है ना, इसीलिए इनको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी बोलते हैं, है ना, छोटे हो जाते हैं, उसमें कार्बन चेन को छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट अलग हो जाएगा, तो ये, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, डबल बॉन्ड, तो देखो ऐसा आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये एक पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट भी सेम ही हो जाएगा, है ना। लेकिन अब वो सेम और डिफरेंट किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ के ग्रुप्स पे, ये ग्रुप अलग लगे होंगे तो अलग अलग बनेंगे, है ना, ग्रुप सेम लगे होंगे तो सेम बन जाएंगे, ठीक है। इन ग्रुप्स पे डिपेंड करेगा, मतलब अल्कीन पे यहाँ क्या लगा, उस पे डिपेंड करेगा कि एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा, ठीक है, या दोनों ही एक ही, मतलब एक ही चीज भी बन सकती है,
ठीक है, वो सब इन जगह पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और प्लस क्या बन जाता है H2O2। ठीक, तो ऐसे ये ओजोनोलिसिस हो जाता है ना, कि ये सब ये पूरा हट जाता है। ये पार्ट में भी डबल बॉन्ड हो लग गया, इस पार्ट में भी डबल बॉन्ड हो लग गया, ये और प्लस H2O2। सेम ये की इधर भी है ना, ये पूरा ये हट जाएगा, ये और यहाँ एक डबल बॉन्ड लग जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगी, और ये O H2O2 पे H2O पे जाके H2O2 बन गया। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी ग्रुप लगे होंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारा एल्डिहाइड, कीटोन है ना, ये सब क्या होगा, प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हमारा ये प्रिपेयर हो जाता है। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस, है ना। रिडक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक होके छोटे में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक से ना, कंप्लीटली ब्रेक होके हमको ये बना देती है। ठीक है, और जिंक का यूज यदि हम नहीं करें, है ना, तो जिंक क्या करता है, अब H2O2 से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, H2O2 फिर इनको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जिंक इज यूज्ड to prevent further oxidation of aldehyde and ketone into carboxylic acid. Further oxidation of aldehyde and ketone into carboxylic acid by H2O2, है ना। ये जो H2O2 बना है ना, ये H2O2 खुद भी ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए ये जिंक को डाल रखा है ना। जिंक नहीं डालेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस, है ना। अब ये जो ओजोनोलिसिस है, ये सभी टाइप की डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है ना, वेदर इट इज एरोमेटिक और एलिफेटिक, है ना, किसी भी प्रकार की, साइक्लिक और एलिसाइक्लिक। जैसे मान लो ये है, ये अब मान लो यहाँ एक डबल बॉन्ड लगी हुई है, यहाँ डबल बॉन्ड लगी। ठीक है, इसको यदि हमने ओजोन से करा तो ये वाली भी ब्रेक हो जाएगी पूरी तरह से, ये वाली भी पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगी ना। और ये दोनों ही पार्ट, इधर भी डबल बॉन्ड हो आ जाएगा, इधर भी डबल बॉन्ड हो, है ना। कि ये जो ये होता है, ये देखो, अब हम सीधे प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये पूरा, ये भी ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा। ठीक है, ये ब्रेक होने पर, है ना, आ क्या जाएगा, इस पे भी डबल बॉन्ड O आ जाएगा, है ना। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब अभी तो हमने इधर बना दिया, अब इसको प्रोडक्ट जैसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट ये एक साथ रहेगा, यहाँ का और ये दोनों, मतलब ये 3 कार्बन एक साथ है। ठीक है, C ठीक है, अब ये दोनों वाले कार्बनों पे क्या आ जाएगा, एक एक डबल बॉन्ड O आ जाएगा, बाकी क्या हाइड्रोजन लगा दो, ऐसा आ गया। और सेम, क्योंकि नीचे का पार्ट भी वैसा ही है, तो ऐसा कैसा पार्ट इसका भी बन जाएगा, है ना। सिमिलर होगा, मतलब दोनों दो सेम होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। अब मान लो यहाँ पर कुछ ग्रुप लगा होता तो वो ग्रुप यहाँ आ जाता इस H की जगह, है ना। जैसा होता वैसा का वैसा आ जाएगा जो चीज। अब यहाँ पर हमने H बताते नहीं है, नहीं तो अदरवाइज यहाँ सब H पहले से जुड़े हुए, ये तो ये सब H वही है ना। अब इस H की जगह कुछ और होता तो वो हो जाता। ठीक है, तो ऐसे, है ना, ओजोनोलिसिस में ये ध्यान रखना है ना, कि ऐसे हो जाएगा हमारा ओजोनोलिसिस। तो इससे साइक्लिक से, है ना, एलिसाइक्लिक या स्ट्रेट चेन वाले बना सकते हैं,
है ना। जैसे कि मान लो ऐसा है ना, जैसे हमारे पास है ये साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन, ठीक है। अब इसको हमको ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है ना, तो क्या कर देंगे, ओजोनोलिसिस कर देंगे ना, ZnH2O भी लिख देते हैं इस पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहां से ब्रेक हो जाएगी। अब देखो इधर से तो जुड़ा हुआ है ये वाला साइड, तो ये सब जुड़ा रहेगा आपस में, बस ये एक पार्ट ब्रेक हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, है ना। ये यहां पर सब HH तो है ही यहाँ, है ना, ठीक है। और ये 1 2 3 4, तो ये CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, है ना। ये दो जगह पर डबल बॉन्ड O लग गए, बाकी जो भी इनके अलावा जैसा है वैसा का वैसे, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सीन से हमें क्या मिल गया, पेंटेन 1,5 डायल, है ना, ये मिल गया, है ना। साइक्लोपेंटीन से 1,5 डायल बन गया, है ना, पेंटेन 1,5 डायल, ठीक है। तो ऐसे ये देखो इस टाइप का आएगा। जैसे मान लो कॉम्पिटेटिव में है तो ये देके प्रोडक्ट दे देंगे और बोलेंगे क्या किसका यूज करा, तो ओजोन और उसका हो जाएगा। और बोर्ड में हो जाता है ये क्वेश्चन, बस ऐसा आ जाएगा कि कन्वर्ट साइक्लोहेक्सीन इनटू पेंटेन 1,5 डायल, है ना, तो उसका भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसी को भी ऐसा कर सकता है ना, इवन एरोमेटिक को भी कर देगा, है ना। बेंजीन को होगा तो उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा, तीनों डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा उसको, ठीक है। कुछ भी हो, बस वैसा का वैसा बना के, और बस जहां जहां डबल बॉन्ड हो उनको हटा के डबल बॉन्ड हो लगाते जाओ, ठीक है। बाकी जैसा है उसमें वैसा का वैसे रहो, ठीक। तो उसको बोलते हैं हम ओजोनोलिसिस, है ना, ओजोनोलिसिस। अब इसमें उल्टा क्वेश्चन आने के भी चांसेस होते हैं, है ना। जैसे कि अब हमको ये दे दिया ये, और बोला कि दिस इज द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ अ कंपाउंड या ऑफ एन अल्कीन, है ना। बोला पेंटेन 1,5 डायल इज ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एन अल्कीन, है ना। व्हाट इज दैट अल्कीन, कि वो अल्कीन क्या है, ठीक है। तो अब यदि आपको जो प्रोडक्ट दिया है उसमें 2 जगह C डबल बॉन्ड O लगे हुए हैं, तो इसका मतलब कि वो 100% साइक्लिक ही होगा, है ना, क्योंकि साइक्लिक में ऐसा बनेगा जुड़े हुआ, ठीक है। तो 100% साइक्लिक होगा। और करना क्या है, कैसे निकालना है, ये जो C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन है, दिस वन एंड दिस वन, है ना, इन दोनों को आपस में डबल बॉन्ड से जोड़ दो और बाकी सब साइक्लिक में बना, है ना। मतलब ये दोनों बना लिए, ये देखो 1 2 3 4 5, तो ये 1 वाला बना लिया और साइड में 5 वाला, ये 1 और 5 बना लिया, ठीक है। और 1 और 5 को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, ओ हटा के, ठीक। अब ये बाकी के जो तीनों हैं, अब इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक CH2 जुड़ा हुआ है, तो एक CH2 हो गया, है ना, दूसरा फिर CH2 जुड़ा हुआ है, तीसरा फिर CH2 जुड़ा हुआ है, और ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे देखो ये साइक्लिक आ गया। अब इसकी पूरी बॉन्ड नहीं हुई तो यहाँ पर एक एक H और लगा दो, ये H थी, ठीक है। तो बस जो डबल बॉन्ड O वाले कार्बन है उनको अटैच करना है। तो साइक्लिक का कैसे पता लगेगा आपको, यदि इस टाइप के बने हो, है ना, दो डबल C डबल बॉन्ड O लगे हुए हैं उसमें एल्डिहाइड या कीटोन कोई से भी, तो इसका मतलब कि वो साइक्लिक वाला था। और यदि अलग अलग हो तो इसका मतलब वो स्ट्रेट चेन वाला, है ना। तो देखो ऐसे पहचान में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, साइक्लिक वाले को कैसे पहचानेंगे, कि उसमें डबल डबल लगे होंगे ना, एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है, दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं, दोनों कीटोन हो सकते हैं, ठीक।
और स्ट्रेट चेन वाला अल्कीन कैसे पहचानेंगे कि आपको नॉर्मल दिए होंगे, है ना, एक एक ग्रुप ही लगे होंगे। जैसे कि मान लो हमको ऐसा क्वेश्चन होता है कि द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ, हाँ इसको ऐसे लिख लो, चलो इस क्वेश्चन, द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एन अल्कीन इज, या आर, है ना, आर, द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एन अल्कीन आर ब्यूटेनल, वन ब्यूटेनल, वैसे एल्डिहाइड कॉर्नर पे ही लगता है, तो वन ब्यूटेनल एंड प्रोपेनोन, प्रोपेनोन है ना, प्रोपेनोन को एसीटोन भी बोलते हैं ना, प्रोपेनोन, वन ब्यूटेनल एंड प्रोपेनोन, NON E, ना, प्रोपेनोन, राइट IUPAC नेम ऑफ अल्कीन, ना, उस अल्कीन का IUPAC नेम बताना। स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर निकलेगा तभी IUPAC निकलेगा, है ना, ठीक है। तो ऐसा मान लो हमको कोई क्वेश्चन दिया हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, यही बनाना है ना, कि हमको दोनों क्या दिया है वो बना लेना ना। तो देखो हमको ब्यूटेनल दिया है, तो ब्यूटेनल क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH और 3 कार्बन, और ये दिस इज ब्यूटेनल, ठीक है। और एक क्या दिया हुआ है हमें, एसीटोन, तो एसीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ CH3, ठीक है। अब देखो, अब आपको करना है कि आप देखो इसमें भी एक ही ग्रुप है ऐसा, इसमें भी एक ही है, इसका मतलब कि ये दोनों को मिलके एक स्ट्रेट वाला ही बनेगा कोई सा, है ना, ब्रांच वाला बन सकता है मगर साइक्लिक नहीं बनेगा, एली साइक्लिक ही बनेगा, ठीक है, या असाइक्लिक ही बने, साइक्लिक नहीं बनेगा, हाँ दोनों अलग अलग है इसलिए, ठीक है, एक पे डबल होंगे तो साइक्लिक बनेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, बस इसमें ये जो C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन है इनको आपस में जोड़ देंगे, ये दोनों को लिख दिया और आपस में जोड़ दिया। अब इस पे क्या लगा है, एक CH3 और एक और CH3, और इस पे क्या लगा है, एक H लगा है और एक ये 3 कार्बन की और लगी हुई चेन, ये है ना, तो दिस इज अल्कीन, है ना। अब इसका IUPAC तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 मिथाइल, हाँ, हेग्स 6 नहीं, 2 इन, है ना, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स 2 ने आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, अल्कीन हो गया। ऐसे हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है, कि बस करना कुछ नहीं है, जो 2 C डबल बॉन्ड वाले हैं उनको अटैच कर दो और बाकी का जो भी उस पर लगा हुआ है जैसे जैसे वो उस पर वैसा का वैसा लगाना, है ना, कुछ भी उसको नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी अल्कीन बता सकते हैं, ठीक है, जिस भी टाइप का है, हाँ, तो वो हम ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। बस साइक्लिक तभी होंगे जब एक पर दो दो लगे हों, है ना, तो इसका मतलब फिर साइक्लिक होगा। अब ऐसा नहीं, आपको दो ऐसे दे सकते हैं जिनमें दो दो जगह लगे हों, है ना, तो भी साइक्लिक होगा, लेकिन फिर आपस में जोड़ना पड़ेगा। जैसे एक और, बस इसके बाद एक और बताता हूं एग्जाम्पल, है ना, जैसे कि मान लो हमको देते, ये सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, ये वाला बोर्ड में नहीं आएगा, ये वाला जो करेंगे ये बोर्ड में नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो हमको ऐसा दिया कि ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट एक ही है ना, और एक प्रोडक्ट है ये, दीज आर द 2 ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट, है ना, वन इज दिस, अदर इज दिस, ठीक है, ये दो है ना। तो देखो अब ये दो दो लगे हुए हैं, इसमें भी, हाँ, तो ये दो दो लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, साइक्लिक ही होगा, हाँ हाँ,
तो ये क्या लगे हुए, साइक्लिक वाले रहेंगे, ठीक है। तो अब इसमें बस, अब जब दो अलग अलग हैं ऐसे जिनमें दो दो हैं, तो इसका ये ग्रुप एक के सामने लिख लो, है ना, और ये वाला जो है ये दूसरे इसके सामने लिख, ठीक है, ये दोनों हमने लिख ली। अब इसमें एक क्या लगा हुआ है, ये CH3, तो एक CH3 लगा दिया, बीच में इन दो, ये दो कार्बन और हैं, तो ये दो कार्बन लगा दिए, ये ऐसा हो, ठीक है। तो ये दोनों हमारे, बस अब कुछ नहीं करना है, अब इनको ऐसा करके ये O हटा देना है और डबल बॉन्ड से इनको जोड़ देना, ठीक है। वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि हमने उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में वैसा नहीं बनाया, अदरवाइज ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ठीक है। तो ये ऐसा एक साइक्लिक ऐसा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसका देखो, ये यहां से क्या एक ब्रांच आ रही है, तो इसलिए नंबरिंग हम इधर से फिर चालू कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसी नंबरिंग कर, है ना। तो 1 मिथाइल साइक्लो, 1 मिथाइल साइक्लो हेप्ट, हाँ 1 कॉमा, देखो दोनों डबल है ना, तो इसलिए 1,4, 1,4 डाइन, ये, ठीक है ना। तो ये हेप 1,4 डाइन, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा क्योंकि साइक्लिक है, तो ये इस टाइप से, ठीक है। तो ऐसा ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव में ही पूछ सकते हैं ना, उसके अलावा तो खैर वो ही नहीं होगा, ठीक है। ये बस इसकी डबल बॉन्ड हटा लो, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, ये रहा, ये है ना, ये हो गया, ठीक है ना। देखो कुछ भी नहीं है, ये डबल बॉन्ड हटाना है और डबल बॉन्ड वो लगाना है प्रोडक्ट बनाने के लिए, और जब जोड़ना है तो ऐसे जोड़ना, बस ये साइक्लिक में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ना कि किस कैसे क्या हम करें, बस, और बाकी कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है, इजी ही रहते हैं वैसे ही, क्योंकि इसमें हमको रिएक्शन से ज्यादा मतलब नहीं है, बस हमको ये सब करना आना चाहिए, जोड़ना और ये करना, तो हमारे अपने आप ही प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस, है ना। तो ओजोनोलिसिस से हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हैं, है ना, और ये एडिटिव हो गया, बने हुए को जोड़ दिया हमने, ठीक है, वो रिडक्टिव हो गया था, है ना, और ये एडिटिव हो गया, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि एक ही पर ऐसे आ रहे हो तो साइक्लिक से बने होंगे, तो ये हो गया हमारा, इससे बन गया। हाँ, अब नेक्स्ट एक और कॉमन है ना, एक और कॉमन कौन सी होती है, अल्काइन से, है ना, बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइन, बाय द, या हाइड्रोलिसिस लिख लो, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन in presence of Hg2 positive and H positive H2SO4, ठीक है। इसमें तो अब अल्काइन हमारा क्या होता है, जैसे ये अल्काइन हो ना, इसको जब हम Hg2 पॉजिटिव H पॉजिटिव से करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, एक पर OH जुड़ता है, एक पर H जुड़ता है। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, एक बॉन्ड टूटेगी और एक पर क्या जुड़ जाएगा, H, और डबल बॉन्ड रह जाएगी, और एक पर क्या जुड़ जाएगा, OH, ठीक है। अब जब भी ऐसी कंडीशन होती है, C डबल बॉन्ड C और OH, तो ऐसे में एक फिनोमिना होता है दैट इज कॉल्ड टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म, है ना। तो टाटोमेरिज्म में क्या हो जाता है कि ये जो H है ये यहां आ जाता है और डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये जो C है, ये देखो ये हमारे एनसीईआरटी में भी है ना, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते ये वाली रिएक्शन। हाँ, लेकिन ये Hg2 पॉजिटिव H पॉजिटिव के प्रेजेंस, ठीक है।
जिसमें भी ऐसा है सी डबल बॉन्ड सी और OH तो डाटोमेरिज्म होगा ही, है ना, कोई सा भी होगा, है ना। तो टाटोमराइज होके इसको इनोल फॉर्म बोलते हैं, इसको कीटो या एल्डो फॉर्म हो गया, एल्डिहाइड है तो। और इससे इससे ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है ना, इसकी स्टेबिलिटी 99% है ना, मतलब इसकी क्वांटिटी 99% रहेगी, ये लेस देन 1% रहेगी, इसीलिए ये सब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए किसकी प्रिपरेशन हो गई, एल्डिहाइड या कीटोन्स। तो यदि सिर्फ इथाइन है, इथाइन, तो इससे तो ये एल्डिहाइड मिलेगा, बाकी के जितने भी होंगे, क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, तो बाकी के जितने भी होंगे ऑल विल गिव कीटोन्स। जैसे अब इसका हमने ये रिएक्शन करी, Hg2 पॉजिटिव, आप तो बस ये Hg दिख गया और H दिख गया, बस सिर्फ यही करना है फिर उसको, ठीक है। तो इसमें बीच वाले पे क्या लगता है, OH, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, है ना, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन वालों पे लगता है। तो अब क्या होगा, अब ये H इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगी, सॉरी ये एक H ज्यादा बना दिया मैंने, है ना, सिर्फ C होगा, C ट्रिपल बॉन्ड और इधर भी एक H डबल के हिसाब से बन गया ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, क्योंकि फिर वो ज्यादा बॉन्ड हो जाएंगी 5-5। तो अब ये OH आ गया ये, तो अब ये H इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगी, तो देखो सिर्फ क्या बनेंगे, कीटोन्स बनेंगे बस, क्योंकि बीच वाले पर आएगी। तो एक्सेप्ट इथाइन ऑल अदर अल्काइन गिव कीटोन ना, बाकी सबसे कीटोन बने, ठीक है। और इथाइन से हमें इथेनॉल मिलेगा, बाकी सबसे जैसा बने वैसा, क्योंकि बाकी में ऑलवेज मार्कोनिकॉफ एडिशन टेक्स प्लेस, तो हमेशा कम हाइड्रोजन वाले पर आएगा, और वो कम हाइड्रोजन वाला बीच में ही कहीं होगा, तो इसलिए हमेशा उसमें क्या बनेगा, हमें कीटोन ही बनेगा। हाँ हाँ, बस सिर्फ एक उसको छोड़ के बाकी सब में कीटोन, ये एल्डिहाइड बनेगा, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी किसी का भी करेंगे तो कीटोन बने, ठीक है। इवन हमें ऐसा क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं ना, कि एक्सेप्ट इथाइन ऑल अदर कॉमन, ऐसे और भी होता है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है, लेकिन कई साल से वो आ नहीं रहा है ना, कि वो वैसी रिएक्शन आ नहीं रही है, तो ठीक है ना, उसको अभी हम छोड़ भी दें तो कुछ नहीं, उसको होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज में कर लेंगे, है ना, कि अभी यहाँ पे क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रिपरेशन है, इसलिए इससे बेटर है कि उसको वहां करेंगे तो वो ज्यादा याद भी रहेगी, ठीक है, तो उसको वहां पे कर लेंगे, क्योंकि हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको फिर उधर कर लेंगे, ठीक है ना। उसमें तो दे ही नहीं रखी है NCERT में, तो उसको वहां पे करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। अब प्रिपरेशन ओनली फॉर एल्डिहाइड, ओनली फॉर एल्डिहाइड्स, ठीक है, अब सिर्फ एल्डिहाइड्स के, ठीक है। इसमें बहुत सारी हमारी नेम रिएक्शंस है ना। फर्स्ट रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, है ना, रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है। तो रोजनमंड रिडक्शन में एसिड क्लोराइड से होता है ना, एसिड क्लोराइड, है ना, रिड्यूस होता है बाय हाइड्रोजन, एसिड क्लोराइड रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PD एंड BaSO4, या BaSO4 की जगह और दूसरे भी पॉइजन यूज कर सकते हैं, क्यूनोलिन यूज कर सकते हैं, कोक यूज कर सकते हैं, है ना, लेकिन BaSO4 ही लिख लो, ठीक है, BaSO4 एंड गिव एल्डिहाइड, देखो ये निकल जाएगा HCl, है ना, और हमें क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH और प्लस HCl, ठीक है, तो वी विल गेट एल्डिहाइड। अब यहां R कुछ भी हो, है ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, बस सिर्फ ये
ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहां तक का कुछ भी हो, बस सिर्फ Cl हटना है ना। अब जैसे इसकी जगह बेंजीन लगा दो, है ना, तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। बेंजीन लगा दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। यहां भी जो BaSO4 है उसका वर्क थोड़ा सा उधर Zn जैसा ही है ना, जैसे उधर हमने Zn यूज करा था, है ना, आगे फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। यहाँ BaSO4 हो रहा है फर्दर रिडक्शन को रोकने के लिए, है ना। नहीं तो क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन कन्वर्ट हो जाएंगे अल्कोहल में, है ना। तो BaSO4 इज यूज्ड टू प्रिवेंट reduction of aldehyde and ketone into alcohol. BaSO4 is used to prevent reduction of aldehyde and ketone into alcohol, है ना, वो रिडक्शन को रोकने के लिए करता है। ठीक है, BaSO4 क्या करता है कि उस रिडक्शन को कैसे रोकता है, इट एक्ट एज, इट एक्ट एज पॉइजन फॉर पीडी, है ना, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है ना, तो इसलिए वो जो रिड्यूसिंग पावर है उसको थोड़ा घटा देता है। हाँ, BaSO4 इज यूज्ड एज पॉइजन, है ना, इट डिक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ पीडी, इट डिक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ पीडी so that it can't convert aldehyde ketone into alcohol, है ना, कि वो उसमें अल्कोहल में इनको कन्वर्ट नहीं कर पाते। हाँ, अल्काइन से अल्कीन बनाने के लिए करा था। यदि हम BaSO4 नहीं करते तो वो अल्कीन से अल्केन बन जाता, इसलिए वहां BaSO4 करा था, है ना। वहां भी वो पॉइजन की तरह काम कर रहा था, है ना, PDC के साथ ये यूज करा था, पैलेडाइज्ड कार्बन के साथ ना? और उससे अल्काइन से हमें पर्टिकुलर सिस वाला ही मिलता था, है ना, सिस अल्कीन ही मिलता। हाँ, NaNH3 से ट्रांस वाला मिलता। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड रोजनमंड रिडक्शन, है ना। अदर इज, हाँ, सेकेंड इज स्टीफन्स रिडक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन। तो देखो, अच्छा, मैं एक थोड़ा सा ये एक चीज बताना थी मुझे कि ये क्वेश्चन ऐसे कन्वर्जन टाइप में काम में आ सकते हैं, है ना, दोनों में। हमें जैसे हमको आ गया कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू बेंजल्डिहाइड, है ना। ठीक है, देखो बोर्ड में ऐसा आ जाएगा बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, और कॉम्पिटेटिव में ऐसे लिख के दे देंगे, ऐसा बेंजोइक एसिड दे देंगे, है ना, और फिर उसके बाद हमें दे देंगे X, है ना, फिर A, और फिर Y, और फिर B, है ना, ऐसे कुछ कुछ, मतलब इनमें से कुछ देंगे, कुछ को हटा देंगे, है ना, ऐसे पूछेंगे। ठीक है, और बोर्ड में बोलेंगे बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाओ। ठीक है, तो अब देखो, अब हम इसको सबको रिप्लेस करते हैं कि X क्या होगा, Y क्या होगा। ठीक है, तो X तो क्या होना चाहिए, SOCl2, है ना। B तो हमको पता ही है क्या, बेंजल्डिहाइड, ये हमको बनाना। ठीक है, अब हमको पता है बेंजल्डिहाइड बन सकता है यदि यहाँ क्लोरीन लिया है ना, एसिड क्लोराइड बनाते हैं इसका, तो हमको बन सकता है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि इसका एसिड क्लोराइड कैसे बना सकते हैं, तो वो काय से बना सकते हैं, SOCl2 से। तो X हमारा क्या हो गया, SOCl2, तो A क्या बन जाएगा, बेंजीन पर C डबल बॉन्ड हो Cl बन जाए। ठीक है, अब Y के प्लेस पे हमको क्या यूज करना पड़ेगा, H2 और PDBaSO4, है ना। अब इनमें से कुछ कुछ आपको देंगे, कुछ पूछेंगे कॉम्पिटेटिव। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और बोर्ड में भी ये बिल्कुल बहुत अच्छा कन्वर्जन है, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, है ना, इजी भी है, 2 स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे मतलब इसका जो यूज है ना, वो ये यूज है, कैसे हम इसको एसिडिक ग्रुप को एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट करने का, दिस इज द बेस्ट वे,
है ना, कि इसके थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है, स्टीफन्स ना, स्टीफन रिडक्शन। तो स्टीफन्स में किसको कन्वर्ट करते हैं, साइनाइड को। तो ऐसा लिखो, साइनाइड को एक और नाम बोलते हैं क्या, नाइट्राइल। तो नाइट्राइल्स आर कन्वर्टेड इनटू स्टीफन्स रिडक्शन। तो नाइट्राइल are converted into aldehyde by using SnCl2 and HCl, है ना, इनको यूज करके कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस SnCl2 प्लस HCl, ना, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है SnCl2। तो इससे पहले ये रिड्यूस होता है, रिड्यूस होके इस पे हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, ऐसे ऐसा बन जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आइमीन या इमीन। ठीक है, और फिर इसको हाइड्रोलाइज करते हैं। तो हाइड्रोलाइज करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड बीच में से ब्रेक हो जाती है और ये दोनों हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन पे जुड़ जाते हैं और O जुड़ जाता है C। तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड बन गया और उधर NH3 बन जाएगा, है ना। देखो ऐसे वाटर को दो पार्ट में कर लिया, H2 और O अलग कर लिया, O जुड़ गया उस पर। और जब भी ऐसा हो, देखो C डबल बॉन्ड N वाली बॉन्ड जो होती है ये बिल्कुल इजीली हाइड्रोलाइज होती है ना, और इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते, करवा सकते हैं। तो इसी ढंग से ब्रेक होती है। अब वो भले आगे कुछ भी लगाओ N पे, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, यदि इन सब बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ पढ़ो ना तो बहुत सारी चीजें निकल आती हैं सामने, इसको ये ऐसा करना है, इसको ऐसे करना है। ठीक, दिस इज कॉल्ड स्टीफन्स रिडक्शन, है ना। फिर नेक्स्ट, ये भी अच्छा है ना, बाय डिबालेच, DIBALH, बाय DIBALH, है ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका भी शॉर्ट फॉर्म ही यूज होता है ना, C बाय DIBALH, डिबालेच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, ये होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इससे भी देखो दो चीजें कन्वर्ट हो जाती है, एक तो ये भी कन्वर्ट होता है और एक ईस्टर भी कन्वर्ट होता है ना। ईस्टर एंड नाइट्राइल बोथ आर कन्वर्टेड, है ना। तो इसमें बस इसमें ये ध्यान रखना है कि ये बन जाता है, ठीक है, प्लस वो NH3 बन जाए। ठीक है, और इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी ईस्टर वाली, है ना। इसमें क्या होता है कि ये यहां से ब्रेक होता है, इस जगह से ब्रेक भी हो जाता है ना, और इधर भी एक एच जुड़ जाता है और इधर भी एक एच जुड़ जाता है। ठीक है, यहां से ब्रेक होगा और दोनों जगह पे एक एक एच जोड़ना है। तो ये तो कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्डिहाइड में, और ये पार्ट कन्वर्ट हो गया किसमें, अल्कोहल, है ना। तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एज वेल एज अल्कोहल, है ना। यही इसको पूछने का कारण बनता है ना, क्योंकि इसमें दो पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वो जुड़े वाले भी दे सकते हैं, है ना, कि जिसमें दोनों जुड़े रहे, है ना। इस टाइप से साइक्लिक वालों में भी दे सकते हैं। ये ऐसा भी दे सकते हैं ना, तो इस टाइप का देंगे। तो अब इसका DIBALH से दिया तो क्या होगा, ये यहां से ब्रेक होगा,
इधर भी H लग जाएगा, इधर भी H लग जाएगा, लेकिन ये अलग अलग नहीं होंगे, यहाँ अलग हो गए थे, दो पार्ट हो गए थे, है ना, यहाँ ये इधर से जुड़े हुए, तो दो पार्ट नहीं होके क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड OH और ये OH, ऐसा बन जाए, है ना। इस टाइप में कॉम्पिटिटिव में ज्यादा चांस है ना, इस टाइप का अपने बोर्ड्स में ज्यादा चांस है, ठीक है। ये साइज ये नहीं, ये तो दोनों है, बट नीचे वाला ही डिबाल एच के साथ नीचे वाला स्टीफन्स के साथ वाला आएगा। दो स्टीफन्स तो आएगी तो सीधे लिखने को आएगी, है ना, कि राइट स्टीफन्स रिडक्शन, राइट रोजनमंड का कन्वर्जन में आ जाएगा, वो जो बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड है ना, वो कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये डायरेक्ट नाम से लिखने को आती है, ठीक है। तो ऐसे यू कैन कन्वर्ट ईस्टर इनटू एल्डिहाइड एज वेल एज अल्कोहल, दोनों में, या इस टाइप वाले में। इस टाइप का तो मैंने पहले ही बताया था, उसमें आ भी चुका है ना, मेंस में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, ऐसा दिया हुआ था, ये C डबल बॉन्ड इसी टाइप का था, बाकी इस ढंग से एरोमेटिक में दे दिया था, तो भी कुछ नहीं, यहां से ब्रेक होगा, इधर एक H लग जाएगा, इधर एक H लग जाएगा, है ना। ये सिमिलर है बिल्कुल, है ना, बस वो एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो देखो ऐसे ही हमारा क्या हो जाएंगे, एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशंस हो गई, है ना, ठीक है। लेकिन अभी कुछ एक बची हुई है, इतना करते हैं अब हम आज, है ना, इतना करते हैं,